Hello dear student, welcome to you DLK Biology Smart Class and I am DL कुमार बायोलॉजी के। देखिए बेटा, आज हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप या रुधिर वर्ग। आज हम इस वीडियो में रुधिर वर्ग क्या है और रुधिर वर्ग के कितने प्रकार है ये अपन डिस्कस करने वाले हैं। एक बेटा अपन बात करें सर्वप्रथम कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया कि सभी मानव प्रजातियों में समान रुधिर नहीं होता। तो देखिए, सर्वप्रथम कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया कि सभी मानव प्रजातियों में समान रुधिर नहीं होता, बल्कि रुधिर में उपस्थित प्रतिजन जिसे हम एंटीजन कहते हैं, वह प्रतिरक्षी जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं कि तो देखिए, रुधिर में उपस्थित प्रतिजन व प्रतिरक्षी की उपस्थिति के आधार पर रुधिर के 4 वर्ग बताए। देखिए बेटा, मानव में के रुधिर में प्रतिजन और प्रतिरक्षी की उपस्थिति के आधार पर 4 प्रकार का रुधिर वर्ग है। 4 प्रकार के रुधिर वर्ग कौन कौन से हैं वो अपन बात कर रहे हैं। नंबर 1 तो वो है ए ब्लड ग्रुप, दूसरा है बी ब्लड ग्रुप, तीसरा है ए बी ब्लड ग्रुप और चौथा है ओ ब्लड ग्रुप। तो देखिए बेटा, ये 4 प्रकार के रुधिर वर्ग है जो एंटीजन व एंटीबॉडी के आधार पर क्लासिफाइड किए गए हैं। इनमें से ए रुधिर वर्ग, बी रुधिर वर्ग और ए बी रुधिर वर्ग, इन तीनों रुधिर वर्गों की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। तो इन 3 प्रकार के रुधिर वर्गों के बारे में कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था। और ये जो चौथा प्रकार का जो रुधिर वर्ग है, जिसे अपन ओ रुधिर वर्ग कहते हैं, इसके बारे में कास्टेलो व स्टूली ने बताया था। कास्टेलो व स्टूली ने ओ रुधिर वर्ग के बारे में बताया था। अब अपन एक एक रुधिर वर्ग लेंगे
और उनके बारे में जानेंगे। तो नंबर 1 अपन बात करें ए ब्लड ग्रुप, ए रुधिर वर्ग। देखिए अपन समझे ए रुधिर वर्ग क्या है। मैं आपको समझाने का एक अत्यंत सरल तरीका बता रहा हूँ। ये एक अपनी ब्लड की स्लाइड अपन बना रहे हैं। ये एक रुधिर वर्ग की स्लाइड है और ये इसमें आरबीसी है, ये आरबीसी है और वो रुधिर वर्ग की। तो यहाँ ये प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा भरा हुआ है और ये है आरबीसी। इस आरबीसी की सतह पर ये एंटीजन है, ये एंटीजन। आरबीसी की जो रेड ब्लड कार्पल है उसकी सतह पर एंटीजन होती है और जो प्लाज्मा होती है उसमें एंटीबॉडी होती है। तो ये एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी है। तो अगर मैं कहूं यहां पर अपन ए ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं तो एंटीजन कौन सा है इसमें? तो एंटीजन हुआ यहां पर ए। और अगर मैं बात करूं एंटीबॉडी कौन सी है इसमें? एंटीबॉडी तो वो है बी एंटीबॉडी। देखो एंटीजन को हम कैपिटल वर्णमाला से अंग्रेजी वर्णमाला के और एंटीबॉडी को स्मॉल वर्ण से प्रेजेंट करते हैं। तो अब रुधिर वर्ग कौन सा होगा? रुधिर वर्ग सदैव आरबीसी की सतह पर उपस्थित एंटीजन के आधार पर रखा गया। तो रुधिर वर्ग यहां पर हो जाएगा ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया? ए ब्लड ग्रुप हो गया यहां पर। ठीक है। अब देखिए यहां पर एक और कार्ल लेड-स्टीनर ने RH फैक्टर बताया था, RH कारक, RH कारक। तो यदि इस ए रुधिर वर्ग में अगर RH कारक उपस्थित है तो ये RH पॉजिटिव हो गया और अगर RH कारक नहीं है तो वो नेगेटिव हो गया। तो इस आधार पर अगर ये उपस्थित है तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। और ये कौन सा हो जाएगा? ए नेगेटिव रुधिर वर्ग हो जाएगा। ये ए पॉजिटिव रुधिर वर्ग हो गया और ये ए नेगेटिव रुधिर वर्ग हो गया। तो देखिए बेटा, यदि किसी भी मानव के प्लाज्मा में अगर एंटीबॉडी बी है और उसकी आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए है तो वो उस मानव का रुधिर वर्ग ए रुधिर वर्ग होगा। और यदि उस ए रुधिर वर्ग में RH कारक उपस्थित है तो वो ए पॉजिटिव होगा और यदि RH कारक नहीं है तो रुधिर वर्ग नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो गया अपना कौन सा? ए रुधिर वर्ग। अब अपन बात करें बेटा नंबर 2, कौन सा? बी ब्लड ग्रुप। बी ब्लड ग्रुप की अपन बात करें। देखिए बी ब्लड ग्रुप की अपन बात कर रहे हैं, हम वही स्लाइड बनाएंगे। तो अपन ने ये स्लाइड बनाई, ये अपन ने स्लाइड बनाई, ये इसमें आरबीसी है, ये आरबीसी हो गई, आरबीसी रेड ब्लड कार्पल। ठीक है। ये प्लाज्मा हो गया, ये प्लाज्मा हो गया, ये इसमें प्लाज्मा भरा हुआ है। यहाँ इसकी सरफेस पे ये अपन ने एंटीजन बना दी, ये एंटीजन बना दी, तो ये एंटीजन हो गई। ठीक है। और ये एंटीबॉडी हो गई, ये एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी हो गई। अब मैं कहूं कि इसमें एंटीजन कौन सा है? यहां पर एंटीजन है बी और यहां एंटीबॉडी कौन सी हो जाएगी? एंटीबॉडी कौन सी है? ए। तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा?
ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? बी ब्लड ग्रुप। अब यदि बी ब्लड ग्रुप में हम बात करें, अगर RH कारक उपस्थित है या RH कारक अनुपस्थित है। RH कारक उपस्थित है तो ये बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो जाएगा, और RH कारक अनुपस्थित है तो ये बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो जाएगा। तो आपकी समझ में आया भाई? देखिए, मैं यदि कह रहा हूं कि यदि किसी मानव के रुधिर में उसकी जो प्लाज्मा है उसमें एंटीबॉडी ए है, और उसकी आरबीसी की सतह पर यदि एंटीजन बी है तो उसका रुधिर वर्ग बी हो जाएगा। अगर उसमें RH कारक प्रेजेंट है तो बी पॉजिटिव, और RH कारक नहीं है तो उसको अपन कह देंगे बी नेगेटिव रुधिर वर्ग। चलिए नेक्स्ट अपन रुधिर वर्ग की बात करते हैं, और नेक्स्ट रुधिर वर्ग है अपना नंबर 3, और इसे अपन ने नाम दिया ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप। अब देखिए, वही अपन ब्लड की स्लाइड बनाते हैं। ये अपने पास एक ब्लड की स्लाइड है, और इस स्लाइड में ये आरबीसी है, तो ये आरबीसी हो गई, और इसकी सरफेस पे ये क्या है? एंटीजन है, ये एंटीजन हो गए, और ये प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा हो गए, और प्लाज्मा में किसी प्रकार की कोई एंटीबॉडी नहीं। तो अब यहां अपन बात करें एंटीजन की, तो इस स्लाइड में एंटीजन कौन से दिख रहे हैं आपको? ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है। ए और बी दोनों एंटीजन है। और एंटी बॉडी की बात करें, एंटीबॉडी, तो कोई सी भी एंटीबॉडी नहीं है, तो नील है एंटीबॉडी, ठीक है ना। तो देखिए, यदि किसी मानव की रुधिर स्लाइड में उसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं है, किंतु आरबीसी की सतह पर दोनों प्रकार की एंटीजन है, तो रुधिर वर्ग कौन सा हो जाएगा भी? तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया? ए और बी ब्लड ग्रुप हो गया, तो ब्लड ग्रुप ए बी हो गया। तो इसमें एंटीबॉडी नहीं होती है। अब अगर मैं इस ब्लड ग्रुप की बात करूं तो ये भी दो प्रकार का हो जाएगा, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव। यदि इसमें RH कारक प्रेजेंट है तो ये ब्लड ग्रुप बन जाएगा कौन सा? ए बी पॉजिटिव। और यदि इसमें RH कारक नहीं है तो ये ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी नेगेटिव। तो ये हो गए अपने 3 प्रकार के ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट अपन चौथा देखते हैं, और चौथा ब्लड ग्रुप कौन सा है भी? तो नंबर 4 ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। देखिए भी, हम वही रुधिर की स्लाइड बनाते हैं, और रुधिर की स्लाइड बनाकर अपन देखते हैं। तो ये अपने रुधिर की स्लाइड बनाई, और ये इसमें अपन ने आरबीसी बनाया, ये आरबीसी हो गई। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये प्लाज्मा हो गया, और इस प्लाज्मा में ये एंटीबॉडी उपस्थित है, एंटीबॉडी उपस्थित है, परंतु आरबीसी की सतह पर एंटीजन नहीं है। तो एंटीजन कौन सा है? यहाँ पर नील है। और एंटीबॉडी अगर बात करूं मैं, तो एंटीबॉडी अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो वो है ए व बी दोनों, यानी ए बी दोनों एंटीबॉडीज है, ए बी है और बी भी है। अब अपन ब्लड ग्रुप बात करें, ब्लड ग्रुप, तो देखिए बेटा, ब्लड ग्रुप का निर्धारण सदैव आरबीसी की सतह पर उपस्थित एंटीजन के आधार पर दिया गया, बट इसमें एंटीजन है नहीं,
तो इसे ओ रुधिर वर्ग या शून्य रुधिर वर्ग भी अपन कह सकते हैं। अब देखिए, अगर इस ओ रुधिर वर्ग में, ये ओ रुधिर वर्ग हो गया, यदि इसमें RH कारक प्रेजेंट है या RH कारक नहीं है, अगर RH कारक प्रेजेंट है तो ये कौन सा हो जाएगा? O पॉजिटिव रुधिर वर्ग हो जाएगा। अगर RH कारक नहीं है तो O नेगेटिव रुधिर वर्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार से कार्ड, लैंडस्टीनर ने और स्टूली व कोस्टेलो ने 4 प्रकार के रुधिर वर्ग बताए। ए रुधिर वर्ग, बी रुधिर वर्ग, AB रुधिर वर्ग और O रुधिर वर्ग। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।